हाँ तो गाइस स्वागत है टू द बजमियाई के विदाउट सबसे खतरनाक वाले गेम प्ले में। और भाई साहब आज हम फिर से जा रहे हैं पोचिचनक्की से कुछ ही दूर पर डिपार्टमेंट पे। अबे ये बात तू सीधा या कहो डायरेक्ट नहीं बोल सकता। देखो यार कुछ बातें ऐसी होती है जो डायरेक्ट नहीं बोली जा सकती। जैसा कि आप लोग मुझे देख लो, मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए हैं तो आप भी करें। तो ये होती है इनडायरेक्ट वाली बात। डायरेक्ट वाली वो होती है करना है तो कर, नहीं तो भाड़ में जा। खैर जस्ट मजाकिंग। तो भाई साहब हम अपार्टमेंट में लैंड कर गए हैं और हमको मिल गई ऊजी उजाई। देखी अबे भाई M4 भी मिल गया। तो हमको मिल गई है ऊजी उजाई, चल के बंदों के हम खुजाई। और भाई साहब ऊपर कुछ बंदों के फुटस्टेप आ रहे हैं तो पहले और लूट लेते हैं। कोई फायर कर रहा है हम पर। तो देखे यार 2-3 बंदे हैं तो हमको सतर्कता बरतनी होगी, नहीं तो हमारी बारात निकल जाएगी। तो एक बंदा रिश्ता लेके आ रहा है, इसको हम शगुन दे देते हैं। तो भाई साहब ये तो आधे हो गए, लेकिन इस रिश्ते का रिश्तेदार भी है एक, तो उसको भी अपने स्प्रे का हिस्सेदार बनाते हैं। और भाई साहब यहाँ पे हो गया छोटा सा कलुच। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जो ध्यान देने वाली बात होती है, अब क्या बताऊँ, ये लूटने के बारे में बताया तो सब लूट लिए सालों ने। हुलुलुलुलुलुलु, ये हुलुलुलु लूटने की खुशी में नहीं है, कलुच करने की खुशी में है। अब गाइस देखो हमारे इस वाले घर के ऊपर एक बंदा कैंप कर रहा है। और यार तुम्हारा भाई क्या चीज है आपको क्या ही पता होगा। भाई साहब मैं अच्छे अच्छे कैंपर से निपट लेता हूँ। मेरा मतलब मैं नहीं निपट लेता हूँ, वही लोग निपटा देते हैं। तो कुल मिला के निपट जाता हूँ। तो सामने वाले रूम में बंदा है, मैं रस करता हूँ क्योंकि हाथ में उजी, और आज उजी बहुत बढ़िया चल रही है हमारे हाथ में। और ये भाई साहब को सही से कैंप करना भी नहीं आ रहा है। मतलब कि यार कैंप करने में भी IQ लगता है। अगर इसकी जगह मैं होता तब तक भाग जाता। खैर गाइस अभी हमने पीछे वाले घर में बंदे मारा ही था, तभी पता चलता इस वाले घर में भी एक बंदा है। और यार आज हमको सबके घर में जाके घुस घुस के मारना पड़ रहा है। साला ऐसा फीलिंग हो रहा है जैसे मैं अपनी शादी का कार्ड बांट रहा हूँ। ये वाले घर में भी देना है, सामने वाले में भी देना है, बगल वाले में भी देना है। खैर गाइस ये वाले भाई साहब भी कैंप ही कर रहे थे। भाई साहब आज मैं जिस तरह से बंदे मार रहा हूँ ना, आज मुझे फील हो रहा है कि इस लॉबी में सबसे ज्यादा प्रो मैं ही हूँ। और ये बंदा है एक राउडी बाबा भड़वा। हाँ तो गाइस जब हम रिवाइव हो गए, अब जा रहे इस पर रश करने। और यार रश करने से पहले मैं आपको ज्ञान की बात बताना चाहूंगा। अगर आप रॉयल पास लेना चाहते हो तो आप प्रोबो के थ्रू काफी आसानी से ले सकते हो, क्योंकि प्रोबो पर आपको गेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका आंसर आपको यस या नो में देना होता है। एंड यहाँ पर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर काफी बढ़िया सा पैसा जीत सकते हो। तो यहाँ पर देखिए काफी सारे प्लेयर्स है जो अपना स्किल दिखाकर काफी बढ़िया पैसा जीत रहे हैं। एंड फिर यूसी, रॉयल पास, क्रेट ओपनिंग, लकी स्पिन सब कुछ कर रहे हैं। तो गाइज आप लोग भी ये सब कुछ कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, प्रोबो के लिंक है, उसे वहां पे क्लिक करके इंस्टॉल करोगे तो 25 रुपए का साइन अप बोनस भी मिल जाएगा। एंड क्वेश्चन का सही आंसर देकर आप और भी पैसा जीत सकते हो। अगर आप क्वांटिटी का यूज कर 25 रुपए लगा के आंसर करते हो और आपका आंसर सही होता है तो आपको मिलेगा 475 रुपए। एंड अगर गाइज आप ज्यादा क्वांटिटी लगा के सही आंसर देते हो तो गाइज आप ही सोच सकते हो कि कितना पैसा यहाँ पर आप जीत सकते हो। एंड जीते हुए पैसे पेटीएम, बैंक अकाउंट या फिर UPI में विड्रॉल कर सकते हो। और इसके अलावा प्रोबो पर और भी मजेदार क्वेश्चन है जिनका आप सही आंसर देकर और भी पैसे जीत सकते हो। एंड यूसी, रॉयल पास जो मर्जी चाहे वो आप ले सकते हो। और अभी तो प्रोबो पर 10 रॉयल पास का गिव अवे भी चल रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको प्रोबो ऐप को डाउनलोड करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेके गेमिंगपुर के इंस्टा ID पर आपको सेंड करना है, ताकि वो 10 लकी विनर से चूज कर सके जो कि जीतेंगे रॉयल पास डायरेक्ट अपनी ID में। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाओ डाउनलोड करो और रॉयल पास जीतो, साथ ही साथ खूब सारे पैसे भी। और अब गाइस देखो तुम्हारा भाई यहाँ पे आ गया है रिवेंज लेने। देखो यार हर किसी से रिवेंज नहीं लिया जा सकता है, रिवेंज उसी से लिया करो जो आपसे कमजोर हो। अब देखो ये बंदा मेरे से कमजोर है, ये मोटा है, वो सब मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना पता है हम 3 हैं और वो 1 है, तो इसका होने वाला है गैंग बैंग। तो ये बंदा यहाँ से कूद फांद के जाके वहाँ पे लेटा हुआ है और हम साला इसको आधे घंटे से घर के अंदर ढूंढ रहे हैं। खैर भाई साहब अभी हो गए हमारे 6 किल, और ये मैंने कोई तीर नहीं मारी है। अरे अचीवमेंट तो तब होते है जब किसी की सेटिंग को आप सेट कर लो, और सही मायने में आपने ये तीर नहीं मारी है, आपने गोली मारी है। अब गाइस हम आ जाते हैं पोचिचनक्की, क्योंकि यार हमको कहीं पे बंदे मिल नहीं रहे थे। एक जगह मिले थे लेकिन हमने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि यार हमारा इंटरेस्ट किसी और में है। आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना कि यार एक सूट वाले को मार के दिखा, इसको मार के दिखा, उसको मार के दिखा। तो आज भाई साहब मैं बोट मार के दिखाऊंगा। अब यार जो मिलेगा उसी को तो मारूंगा, जबरदस्ती थोड़ी ना किसी को मारूंगा। वैसे अगर मारने पे आ गया तो एक सूट वाले को भी मार सकता हूँ रूम लगा के। और ऐसे तो वो हमारी लॉबी में आते ही नहीं, आते क्या हम ही नहीं बुलाते, क्योंकि यार एक तो हम उनको बुलाते हैं अपने मैच में, ऊपर से वो साले हम ही पे धौंस जमा के हम ही से गुंडागर्दी करते हैं। मतलब कि साले घूम फिर के आके हम ही को पेल जाते हैं। अब गाइज हमने इधर एक बंदा फिनिश किया, अब देखो हम आपको टीम वर्क सिखाते हैं। अब देखो इस बंदे का टीममेट आ रहा है हम पर रश करने। तो इसमें सीखने वाली बात यह है, अगर आपका कोई भी टीममेट लॉबी जा रहा है तब अकॉर्डिंग टू द जेवल टीम वर्क रूल हमें उसकी पेटी लूटनी चाहिए। इससे अपनी मित्रता गहरी होती है, एकता बढ़ती है स्क्वाड में, और आपके टीममेट को भी लगेगा कि आपके पास जिगरा बहुत ज्यादा है। मतलब कि अपने जान पे खेल के किसी की पेटी लूटना इज नॉट ए कॉमन थिंग। खैर गाइस अभी हम पोचिचनक्की से प्रस्थान कर लेते हैं। तभी हमको एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जहाँ पर हमको 4 किल दिख रहे थे। मतलब कि भाई साहब एक यूएजएड में 4 बंदे जा रहे थे लद के। एक तो इनके ऊपर ओवरलोडिंग का केस चलेगा और दूसरा इनकी गाड़ी की पहिया घूम रही थी। और भाई साहब क्या बताए, इतने बड़े वाले बहुचट हैं, 3 के तीनों साले ओपन में बैठ के लूट रहे हैं।
और तुम्हारे भाई ने एक को निपटा दिया है और अब दूसरे की बारी है। अब अबे आपस में लड़ भिड़ के मर गए क्या? खैर गाइज अभी तो हमको इमोट करने में भी शर्म आ रही है क्योंकि यार एक भी किल नहीं मिला। फिलहाल गाइज हम आ जाते हैं स्क्वाड हाउस के जजरो पुल के पास, नहीं जजरो पुल के स्क्वाड हाउस के पास। और तभी भाई साहब हमको एक यूएसजेड और दिख जाती है, लेकिन इसमें एक ही बंदा था। पहले तो भाई साहब गाड़ी ठुकने वाली थी, फिर हमने लहर मार दिया। हम कहा इसको थोड़ा दौड़ा के मारेंगे। अब देखो यार पहले तो हमको मजा आ रहा था इसको दौड़ाने में, बाद में हमने अपने टीममेट की तरफ ध्यान दिया। हम कहा भाई साहब ये गोली नहीं चला रहे, हमारी नाक कटा रहे साले। मतलब कि भाई एक जिंदा बंदा सामने से जा रहा है, उसको साले एक गोली नहीं मार पाए। फिर तुम्हारे भाई को आया गुस्सा, फिर भाई साहब जो मैंने किया ना, गुस्सा शांत किया और कुछ नहीं। और भाई साहब बड़े दिन बाद हमको इसके पास मिल जाती है एडल्बुअम। अब देखो तुम्हारा भाई इसको कैसे चकचक चलाता है। भाई साहब एटेक्स भी है, समझ रहे हो ना। अब देखो सामने डपोर पे कोई बंदा आया, उसका हेड दिख रहा है हमको। अबे कौनो खाली हेमलेट छोड़ गया बे। चलो कोई किसी से कुछ नहीं बताएगा, बेइज्जती वाली बात होगी। अब गाइस यार देखो एक तो हमको बड़े दिन बाद एडल्बुअम मिली, ऊपर से इसको लेके साला हम डुडुआ रहे हैं। एक भी बंदा नहीं दिख रहा है, बंदा क्या बोर्ड भी नहीं दिख रहा है। कहीं इधर मुंह मार रहा हूँ, कहीं इधर मुंह मार रहा हूँ, साला क्या कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। एक तो हमने फ्लो में पता नहीं किसका कपड़ा उठा लिया है। और गाइस काफी तपस्या के बाद एक बंदा आया, पहाड़ी पे रह गया साला। और भाई साहब एडल्बुअम से हमने उसको मार दिया। देखा उसको मैंने कैसे क्विक स्कोप करके मारा? अरे देखा कि नहीं देखा? अरे देखा ही होगा। अब जरा हमको ये बताओ तुम्हारी आंखें हैं कि आइज है? मतलब कि कौन से नजरिए से देखते हो, बिना दिखाए तुमको सब कुछ दिख जाता है। जबकि मैंने क्विक स्कोप किया नहीं, लेकिन आप लोग को दिख गया। ये भगवान क्या जुल्म है। अब गाइस इधर साइड वाले घर में कुछ बंदे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और तभी तुम्हारा भाई इनको समझाने आता है। बिकॉज यू नो आई एम वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन। जो चीज मैं समझ नहीं पाता वो चीज मैं दूसरों को समझा देता हूँ। अब जैसे कि मेरी कोई सेटिंग है नहीं, लेकिन मेरी सेटिंग है नहीं है, इस बात को हल्के मत लेना। मेरी सेटिंग नहीं है लेकिन मैं दूसरे की सेटिंग करा देता हूँ, वो चाहे कंट्रोल सेटिंग हो चाहे सेंसिटिविटी सेटिंग हो। और कुछ लोग यार मेरी स्प्रे से इतना ज्यादा प्रभावित हो गए, मेरी सेंसिटिविटी कोड मांगने लग गए। देखो यार हमारे दादाजी ने कहा है कोई भी कोड या ओटीपी कोई भी मांगे तो कभी मत देना। ये साला कौन मारा अब? अबे भाई कोई रिवाइव कर दो। अरे भाई साहब यार 2 नंबर। अरे मुझे तो लगता है KGF 2 का जो स्क्रिप्ट है इसने ही लिखा है। एंट्री तो इतनी खतरनाक मारी, भाई साहब खुद भागे भागे फिर रहे हैं। अबे सारे जब आया ही तो उठा के लेके जाता हमको। खैर गाइस अब हम रिवाइव हो गए हैं, हीलिंग कर रहे हैं। अब रही बात सेंसिटिविटी कोड की, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी काफी दिन पहले से ही। लेकिन हाँ एक वार्निंग है, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और हाँ प्रोबो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो उसको भी डाउनलोड कर लेना। और भाई साहब जिस लौंडे ने हमको छेड़ा था अब उसको साले को हम छोड़ेंगे नहीं, भाई साहब फोड़ दिए। और यार कुछ लोग कमेंट करते हैं कि यार सेंसिटिविटी तुम्हारी काम नहीं कर रही है, तो इसके लिए ना आपको मेरी वीडियो क्रोम में ओपन करना होगा। मेरी वीडियो मतलब यूट्यूब में जो वीडियो है वो वाली तो होगी भी नहीं अभी, मतलब मैंने किया भी नहीं अभी। तो वहां से आपको ओपन करने के बाद वहीं से आपको कॉपी करना है, फिर जाके वहां पे पेस्ट करना है। अब गाइस यार हमारे एक टीममेट ने बोला ये वाले घर में एक बंदा है, तो तुम्हारे भाई ने अंधाधुन गोला मूली करना शुरू कर दिया। और तभी देखते तो साला ये वाले घर से बंदे का फुटस्टेप आता है। और यार इस देश में डिब्बे कम ढक्कन ज्यादा है, इस बात का प्रूफ मेरे टीममेट है। अब देखो अंदर बंदा कैंप कर रहा था तो एक नंबर भाई साहब इतने कॉन्फिडेंस में घुसे जैसे उनको मार ही देंगे। अब खैर बंदे ने तो इसको नॉक कर दिया, लेकिन हमारे टीममेट ने इसको फिनिश कर दिया। तो जो बात मैंने बोली हमारे देश में डिब्बे कम ढक्कन ज्यादा है। अब गाइस हमारे लूटते लूटते साला एक ही बंदा बचा यार, और हम भाई साहब BRDM लेके उसको ढूंढ रहे हैं। और अभी हमारे फ्लो में हो गए 14 किल, और कुछ ज्यादा ही कृपा हो गई तो भाई साहब 15 किल के साथ किचन डिनर भी हो जाएगा। हो गया, हो तो गया, लेकिन यार खुशी नहीं झलक रही है, शायद अभी वो घर पे है इसीलिए। एक तो यार बड़े मुश्किल में किचन डिनर होता है और उससे भी ज्यादा मुश्किल में हमको मूर्ति बनाने का अवसर मिलता है, और वही साला नहीं हो रहा है। साला प्रेस कर रहे तो कहीं पीक हो रहा है कहीं जंप हो रहा है। खैर गाइस आज की वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताना। और हाँ एक बार फिर से मैं पहली वार्निंग दे रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर देना।